हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग को बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत। तो यहाँ पे हम छत्तीसगढ़ी भाषा और जितने भी साहित्यकार हैं उसके बारे में हम पढ़ रहे थे। ये हमारा 4th पार्ट है। बाकी जो 3 पार्ट है यहाँ पे अपलोड हो चुकी है। तो इसके जो पिछले क्लासेस में हुए हैं जितने भी, उसको रिवाइज़ कर लीजिएगा। साथ ही साथ पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। तो पिछले क्लासेस में 20 क्वेश्चन में कवर कराया था और प्रीवियस ईयर में कैसे टाइप के क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं वो मैंने कवर कराया था। लगभग छत्तीसगढ़ के कोई भी अगर एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे होंगे, चाहे व्यापम हो, पीएससी हो, पुलिस कांस्टेबल का हो, छात्रावास अधीक्षक, महिला पर्यवेक्षक हो, तो छत्तीसगढ़ के जो जीएस है लगभग सभी एग्ज़ाम में आपसे क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा। तो लगभग सभी एग्ज़ाम को यहाँ पे कवर कराया जाएगा, कोई भी एग्ज़ाम हो। तो चलिए आज के सेशन बढ़ाते आगे। हमारा 4th पार्ट है, बाकी 3rd पार्ट यहाँ पे अपलोड हो चुकी है, 1 2 3 पार्ट। तो ये हमारा 4th पार्ट है जिसमें 20 क्वेश्चन कवर कराया था। हम 21 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो छत्तीसगढ़ी को किस अन्य नाम से जाना, जो हमारी जो छत्तीसगढ़ी भाषा को, और इसको किस अन्य नाम से इसको जाना जाता है, तो खलटाही, लरिया, ए और बी, या ना तो ए और ना ही आपका बी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। तो छत्तीसगढ़ी भाषा को छत्तीसगढ़ी भाषा के नाम से इसको हम जानते हैं, लेकिन अलग अलग समय में इसको अलग अलग नाम से जाना, जैसे जैसे आपका जो खलटाही, लरिया, इस नाम से भी इसको छत्तीसगढ़ी को जाना जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए और बी, इसका दोनों करेक्ट आंसर हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ी जो साहित्य के भीष्म पितामह किसको कहा जाता है या किसे कहा जाता है? छत्तीसगढ़ी साहित्य के भीष्म पितामह तो पंडित लोचन प्रसाद पांडे को, मुकुटधर पांडे को, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी को, या आपके पंडित सुंदरलाल शर्मा को। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो पंडित लोचन प्रसाद जो पांडे हैं, तो इनको छत्तीसगढ़ी साहित्य के इनको भीष्म पितामह इनको कहा जाता है। इनकी जो प्रमुख रचना की बात करूँ, कलिकाल याद रखिए, जो कि छत्तीसगढ़ के प्रथम नाटक कहा जाता है। कलिकाल इसके रचनाकार हैं। साथ ही साथ इनके जो उपन्यास है, दो मित्र के नाम से इनके द्वारा 2 उपन्यास यहाँ पे लिखा गया था। तो आपके लोचन प्रसाद पांडे के द्वारा इसको लिखा गया। तो कलिकाल को तो याद रखना है, छत्तीसगढ़ का प्रथम नाटक है। इसके जो रचनाकार आपके पंडित लोचन प्रसाद पांडे जी हैं, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ दान लीला के रचनाकार का नाम क्या है? तो पंडित सुंदरलाल शर्मा जी, पंडित लोचन प्रसाद पांडे, मुकुटधर पांडे, या वंशीधर शर्मा जी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा पंडित सुंदरलाल शर्मा, इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो छत्तीसगढ़ी जो दान लीला के रचनाकार कौन है? तो आपके पंडित सुंदरलाल शर्मा इसके रचनाकार हैं। दान लीला जो आपके किस श्री कृष्ण के लीलाओं पे आपका आधारित है, इसको याद रखिएगा। और इन्होंने रायपुर जेल पत्रिका भी, इन्होंने जो कृष्ण जन्म स्थान जो पत्रिका सन 1922 में इनके द्वारा लाया गया था। तो ये आपके रायपुर में जेल में रह के इन्होंने इसका यहाँ पे इस पत्रिका को लिखा गया था, जिसमें लगभग 18 पेज का ये पत्रिका इन्होंने जारी किया था। लगभग छत्तीसगढ़ के इतिहास में मैंने पढ़ाया भी था। और इनके द्वारा सीता परिणय, पार्वती परिणय, सच्चा सरदार, ये इनके द्वारा उपन्यास को बनाया गया है, मतलब लिखी गई है। तो इसको याद रखिएगा। तो इसमें आपको दान लीला याद रखना है। और रायपुर में जेल पत्रिका जिसका नाम है कृष्ण जन्म स्थान पत्रिका, इनके द्वारा इसको रचना किया गया है। तो दुलरवा ये भी पत्रिका है, तो इनके द्वारा इसको रचना किया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुरही गैया याद रखें, सुरही गैया जो कि छत्तीसगढ़ की प्रथम छत्तीसगढ़ी कहानी के रचनाकार कौन है? तो नाम को याद रखें, सुरही गैया, ये छत्तीसगढ़ी कहानी है प्रथम। इसके रचनाकार कौन है? तो पंडित सीताराम मिश्र जी, पंडित लोचन प्रसाद पांडे, मुकुटधर पांडे, वंशीधर शर्मा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा पंडित जो सीताराम जो मिश्र हैं, इनके द्वारा इस रचना किया गया था। सुरही गैया याद रखें, सुरही गैया ये आपके किसके द्वारा इसकी रचना की है? तो जो कि प्रथम छत्तीसगढ़ी कहानी है, तो पंडित सीताराम मिश्र के द्वारा इसकी रचना की गई है। तो इसको याद रखिएगा, सुरही गैया सीताराम मिश्र के द्वारा इसकी रचना किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ की किस महाकवि की जन्मभूमि मानी जाती है? तो छत्तीसगढ़ की किस महाकवि की जन्मभूमि मानी जाती है? सूरदास, कालिदास, तुलसीदास या कबीरदास। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, कालिदास को सभी जानते होंगे। तो छत्तीसगढ़ की इनकी जन्मभूमि के रूप में इसको जानी जाती है। इसका कमेंट बॉक्स में इनकी जो वो प्रमुख रचना है, इसको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ के जो प्रथम प्रबंध काव्य जो ग्रंथ किसे माना गया है? छत्तीसगढ़ी दान लीला को, नित्य प्रवाह को, मोर मयारुक गाँव को, या आपका गीत माधव को।
अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ के जो प्रथम प्रबंध काव्य जो ग्रंथ किसे माना गया है? छत्तीसगढ़ी दान लीला को, नित्य प्रवाह को, मोर मयारू गांव को या गीत माधव को? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, जो छत्तीसगढ़ी जो दान लीला है इसको छत्तीसगढ़ का प्रथम इसको प्रबंध काव्य ग्रंथ के रूप में इसको मान्यता दी गई है, तो इसको याद। अगला क्वेश्चन देखते हैं छत्तीसगढ़ी भाषा के जो पाणिनि जिन्होंने छत्तीसगढ़ का प्रथम व्याकरण लिखा था, तो व्यक्ति कौन थे? तो जी.ए. ग्रियर्सन के द्वारा, हीरालाल काव्योपाध्याय, लोचन प्रसाद पांडे, नरेंद्र देव वर्मा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, हीरालाल जो काव्योपाध्याय। इनके जो प्रमुख जो छत्तीसगढ़ी भाषक इनको पाणिनि भी कहा जाता है, जो कि छत्तीसगढ़ के जो प्रथम व्याकरण इनके द्वारा लिखा गया, इनको व्याकरणाचार्य भी कहा जाता है, इनको पाणिनि भी कहा जाता है, हीरालाल काव्योपाध्याय को। तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। और यहाँ पे देख सकते हैं जो जी.ए. गियर्सन है, जिनको जॉर्ज गियर्सन बोला जाता है, इनकी जो पुस्तक है द माड़िया गॉड्स ऑफ बस्तर, इनके द्वारा इस बुक को लिखी गई है, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं किसके काव्य का जो प्रमुख विषय प्रकृति चित्रण और आपका प्रेम है? तो दानेश्वर शर्मा जी की, कपिलनाथ कश्यप, श्री रघुवीर अग्रवाल पथिक के द्वारा उपरोक्त में से कोई नहीं, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इनके जो काव्य है रघुवीर जो अग्रवाल जो इनके जो काव्य है, जिसका नाम जो प्रमुख विषय प्रकृति चित्रण और आपका प्रेम पे आधारित होता है, ये आप इनके जो प्रमुख जो विषय होता है श्री रघुवीर अग्रवाल पथिक के द्वारा के इनके जो जितनी भी रचना आपके प्रकृति पे होती है, इनके बेस्ट ऊपर इन्वायरमेंट के ऊपर यहाँ पे इनका प्रेम और चित्रण पे यहाँ पे उल्लेखित रहता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं शिवशंकर शुक्ल ने मोंगरा की रचना कब की थी या कौन से सन में की थी? मोंगरा की रचना शिवशंकर जो शुक्ल उनकी जो रचना है जिसका नाम है मोंगरा, इन्होंने 1965 में इन्होंने इसकी रचना की थी शिवशंकर शुक्ल द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं छत्तीसगढ़ की जन बोलियों के मौखिक साहित्य के संग्रह का कार्य कब से प्रारंभ होता है? तो 1866, 1867, 1868 या 1969 में, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो छत्तीसगढ़ की जन बोलियों के जो मौखिक साहित्य के संग्रह का कार्य जो प्रारंभ होता है आपका 1866 में, 1866 में आपका प्रारंभ होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं तुलसी के बीरवा जगाए, याद रखें तुलसी की जो बीरवा जगाए नामक कृति के लेखक कौन है? कपिलनाथ कश्यप, प्यारेलाल गुप्त, अमृतलाल दुबे या आपका हेमनाथ यदु। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, याद रखिएगा। तो तुलसी के जो बीरवा जगाए नामक जो कृति के लेखक कौन है? तो अमृतलाल दुबे इसके तुलसी के बीरवा जगाए के इसके प्रमुख इस कृति के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं सियाचिन के रचयिता कौन है? तो सियाचिन जो शिवायन है आपका, तो आपका शिवायन के रचयिता कौन है? तो नरसिंह दास वैष्णव, विनय कुमार पाठक, पंडित श्यामलाल चतुर्वेदी या नंद किशोर तिवारी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन करेक्ट आंसर। तो शिवायन के रचयिता आपके नरसिंह दास वैष्णव इनके रचनाकार है, आपके जाने माने कवि भी कहा जाता है। जानकी माई हित जो वीणा है इनकी प्रमुख रचना है। नरसिंह चौतीसा इनकी रचना है। शिवायन इनकी प्रमुख रचना है, तो इसको याद रखिएगा। तो आपका शिवायन के रचयिता कौन है? तो नरसिंह दास वैष्णव जी हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं सदरी भाषा का जो सदरी भाषा होती है आपके कौन से क्षेत्र में इसको बोला जाता है? तो जसपुर, रायगढ़, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सदरी भाषा का जो योग खास करके जसपुर, रायगढ़ ये इन क्षेत्रों में खास करके ए और बी इसका दोनों करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सदरी भाषा जसपुर और रायगढ़ क्षेत्र में यहाँ पे बोली जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं छत्तीसगढ़ी जो शब्दकोश के इसके जो कृति कौन है? तो केशव पंडित, रंजन लाल त्रिवेदी, कांति कुमारी, रमेश चंद्र मेहरोत्रा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा रमेश चंद्र जो मेहरोत्रा है, जो कि छत्तीसगढ़ी शब्दकोश कृति के इसके लेखक हैं, तो इसको याद रख। अगला क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित कौन सी कृति हेमनाथ यदु की नहीं है? तो हेमनाथ जो यदु है इनकी कृति कौन सी नहीं है? तो सूरज के अगवानी, नवा बिहान, छत्तीसगढ़ के गौ गुहार या बनिहार। तो इसका जो करेक्ट आंसर कौन से यहाँ पे हेमनाथ जो कृति हेमनाथ यदु की नहीं है? तो नवा बिहान जो है इनकी कृति नहीं है, तो इसको याद रखिए। तो यहाँ पे नहीं है क्वेश्चन पूछा। अगला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ की जो प्रसिद्ध साहित्यकार हैं डॉक्टर निरुपमा शर्मा,
इनका जो सोनाबाई का जन्म जो स्थल कहाँ पे इनका जन्म हुआ, तो छत्तीसगढ़ में कबीरधाम, कवर्धा में, बिलासपुर में, या आपके चमसूर जो आपके कवर्धा में, चमसूर आपके राज्य में आता है, या आपके रायपुर में। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कबीरधाम, जिसको कवर्धा के नाम से जाना जाता है। तो छत्तीसगढ़ की जो प्रसिद्ध जो साहित्यकार हैं निरुपमा शर्मा, जो सोनाबाई के नाम से जानते हैं इनको, तो इनका जो जन्म स्थल, इनका जो जन्म कहाँ पे हुआ था, तो कबीरधाम आपके कवर्धा में इनका जन्म हुआ निरुपमा शर्मा जी का। इनकी छत्तीसगढ़ी में पतरंगी काव्य इनके द्वारा लिखी गई है। दाई खेलंद ये भी काव्य इनके द्वारा लिखी गई थी। ऋतु वर्णन ये काव्य इनके द्वारा लिखी गई। अगर हिंदी में देखेंगे तो बूंदों का सागर, बाल गीत ये आपका काव्य है। तो ये सभी इनकी रचना है, तो इसको याद रखिए। निरुपमा शर्मा याद रखिए, निरुपमा शर्मा छत्तीसगढ़ी भाषा के प्रथम महिला साहित्यकार हैं। ये आपके CGPSC में आया हुआ है, और छत्तीसगढ़ की प्रथम कवियत्री भी इनको कहा जाता है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हल्बी भाषा जो है आपके, हल्बी भाषी कौन से क्षेत्रों में शामिल नहीं है, या हल्बी भाषा कौन से क्षेत्र में नहीं बोली जाती है, तो आपके बस्तर, दुर्ग, राजनांदगांव या नारायणपुर। तो आपका नारायणपुर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नारायणपुर क्षेत्र में आपका हल्बी भाषा इसका उपयोग नहीं किया जाता है। बाकी आपके बस्तर के आसपास में, बस्तर संभाग में बोली जाती है। दुर्ग, राजनांदगांव में ये खास करके हल्बी भाषा का उपयोग यहाँ पे किया जाता है। बाकी आपका नारायणपुर इसमें शामिल नहीं है हल्बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं निम्न में से कौन सी जो एक भाषा द्रविड़ समूह की भाषा नहीं है, तो कौन सी एक भाषा है जो द्रविड़ समूह की भाषा के अंतर्गत नहीं आती है, तो गोंडी, हल्बी, अबुझमाड़िया, परजी। तो इसका जो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर, जो हल्बी भाषा जो कि यह है जो भाषा है आपके द्रविड़ समूह की भाषा के अंतर्गत नहीं आती है। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ में जनौला क्या है, ये आपके CGPSC 2016 के पेपर में क्वेश्चन पूछा है। तो छत्तीसगढ़ में जो जनौला क्या होता है, एक तरह आपके कहावतें होते हैं, पहेलियाँ होती हैं, नाटक होती हैं, लोकोक्ति होती हैं। तो छत्तीसगढ़ में जनौला आपका एक तरह का पहेलियाँ होती हैं, पहेली इसको बोला जाता है। इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाए। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ी जो मुहावरा है करिया अक्षर भैंस बराकर, जो छत्तीसगढ़ में जो मुहावरा है, जो आपका जो वर्ड है करिया अक्षर भैंस बराबर का अर्थ क्या है, ये आपके CGPSC 2016 क्वेश्चन में पूछा गया है। तो भैंस, भैंस, मच्छर, मच्छर, अप्पड़, अनपढ़, गधा, गधा, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो करिया अक्षर भैंस बराकर जो बराबर का जो क्या अर्थ हो जाएगा, तो गधा से संबंधित है, जिसको हम छत्तीसगढ़ी में गधा बोलते हैं। तो आपके इससे संबंधित। अगला क्वेश्चन है हम लिख रहे थे का छत्तीसगढ़ी वाक्य का हो जाएगा, तो हम लिख रहे थे कि छत्तीसगढ़ी वाक्य यहाँ पे होगा हमन लिखत रही पो, हमन लिखेन, हमन लिखत रहेन, या हमन लिख डाले रहेन। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो हम लिख रहे थे कि छत्तीसगढ़ी वाक्य यहाँ पे हमन लिखत रहेन, इसका सही वाक्य हो जाएगा, मतलब सी ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है हिंदी साहित्य की जो प्रसिद्ध हृदय स्पर्शी लघु कथा झलमला के लेखक कौन है, तो मुक्तिबोध, बख्शी जी, प्रसाद, मुकुटधर पांडे जी। तो हिंदी साहित्य की जो प्रसिद्ध हृदय स्पर्शी जो लघु कथा झलमला के लेखक आपके बख्शी जी हैं, मतलब बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनके जो संजीव बख्शी इनको कहा जाता है, इनके जो प्रसिद्ध हृदय स्पर्शी जो लघु कथा है झलमला के लेखक है। और इनकी भोलंद कांदा याद रखिए, भोलंद कांदा इनकी प्रमुख रचना है संजीव बख्शी की, इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ की जो प्रथम छायावादी कविता कुर्री के प्रति के कवि कौन है, तो मुकुटधर पांडे, महादेवी वर्मा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मुकुटधर पांडे को छत्तीसगढ़ की प्रथम छायावादी कविता कहा जाता है, कवि कहा जाता है। इनकी जो प्रमुख जो कविता है कुर्री के प्रति कवि आपके कौन है, तो मुकुटधर पांडे जी हैं। याद रखें कुर्री के प्रति, जो कि इनको छायावाद काव्य का एक जनक माना जाता है। पूजा के फूल, सैलवाला, मेरा हृदय दान, ये इनके प्रमुख रचना है। तो इसको याद रखें, मुकुटधर पांडे आपके प्रथम छायावादी कवि इनको कहा जाता है, इनके जनक भी इनको कहा जाता है। मुकुटधर पांडे के द्वारा महाकवि कालिदास द्वारा लिखी गई रचना मेघदूतम का छत्तीसगढ़ी भाषा में अनुवाद किया था आपके 1976 में। इन्हें पद्मश्री से सम्मानित भी किया जा चुका है। अगला क्वेश्चन देखते हैं सोनहा बिहान जो नाटक संस्था किसने स्थापित किया था, हबीब तनवीर ने, दाऊ दुलार सिंह मंदरार जी, दाऊ महासिंह चंद्राकर के द्वारा, या रामचंद्र दे। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सोनहा जो बिहान एक नाटक संस्था है, इसके जो स्थापित किया था किसके द्वारा, तो ये आपके दाऊ महासिंह चंद्राकर के द्वारा इस संस्था को, जो कि नाटक से संबंधित है संस्था है, तीन इनके द्वारा इसकी स्थापना।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज्य भाषा आयोग के अध्यक्ष श्री श्यामलाल चतुर्वेदी ये आपके कहाँ के रहने वाले हैं छत्तीसगढ़ में? तो रायपुर, बिलासपुर, रायगढ़ या आपके राजनांदगांव। तो जो राज्य भाषा आयोग के अध्यक्ष श्री श्यामलाल चतुर्वेदी आपके कहाँ के रहने वाले हैं? तो आपको बिलासपुर के रहने वाले हैं, याद रखिएगा। और यहाँ पे छत्तीसगढ़ी राजभाषा आयोग आपके कहाँ के रहने वाले, मतलब ये आपका जो संगठन कहाँ पे है, समिति और संगठन, तो छत्तीसगढ़ी राजभाषा आयोग आपका रायपुर में स्थित है, इसको याद रखिएगा। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे अध्यक्ष बोला तो आपको बिलासपुर लेना है, और आयोग कहाँ पे है? ये आपके रायपुर में स्थित है। तो चलिए आज का सेशन जो है यहीं तक रखते हैं। तो कमेंट करके ज़रूर बताइए आज का सेशन कैसा लगा, और हम अगले जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हम अगले पार्ट में इसको क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।